कुछ यात्राएं सिर्फ जगहों तक नहीं ले जाती, वे सीधे दिल तक पहुंचती हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समग्र शिक्षा की 4 दिन की एक्सपोजर विजिट ऐसी ही एक याद बन गई जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये आत्मविश्वास बढ़ाने का सफर था। स्कूल की 4 दीवारी से बाहर निकलकर दुनिया को करीब से देखने का अनुभव, एक ऐसी स्मृति जो मासूम दिलों में हमेशा के लिए बस गई। यात्रा शुरू होने से पहले शिमला में बच्चों के लिए एक विशेष सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। संगीत, रंग और मुस्कानों से भरी ये शाम बच्चों के उत्साह से जगमगा उठी। समग्र शिक्षा निदेशक श्री राजेश शर्मा की मौजूदगी, बच्चों से उनका स्नेह भरा संवाद और छोटे छोटे उपहार, इन सबने बच्चों को ये एहसास दिलाया कि वे सच में खास हैं। समय का पहिया घूम रहा है, बदलाव तो होकर रहेगा। समय का पहिया घूम रहा है, बदलाव तो होकर रहेगा। आज जो शोर है कल वो खामोश भी रहेगा, कि आज जो शोर है कल वो खामोश भी रहेगा। माना कि किस्मत के सहारे सब कुछ मिल जाता है, माना कि किस्मत के सहारे सब कुछ मिल जाता है, परंतु तू अपनी जिंदगी रूपी किताब का हर पन्ना खुद भी तो लिख सकता है। परंतु खुद की जिंदगी रूपी किताब का हर पन्ना तू खुद भी तो लिख सकता है। ए मेरे दोस्त, इस अग्नि परीक्षा से मत घबरा, क्योंकि तपने के बाद असली चमक सोना ही बिखेरता है, क्योंकि तपने के बाद असली चमक सोना ही बिखेरता है। धन्यवाद। मासूम आंखों में चमक और चेहरों पर गहरी मुस्कान थी। 16 जनवरी का दिन इन बच्चों के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया। पहली बार ये बच्चे लोकतंत्र के मंदिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहुंचे। आंखों में उत्सुकता, चेहरों पर आश्चर्य और मन में ढेरों सवाल। यहाँ बच्चे विधानसभा की कार्यप्रणाली और लोकतंत्र की बारीकियों से रूबरू हुए। उन्होंने सवाल पूछे, पॉलिसी 2020 के तहत हम लोगों को डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल हिमाचल बनाना है। अर्बन एरिया के लिए तो ये सब बहुत परफेक्ट है, बट रूरल एरिया जैसे कि हमारे एरियाज है, इनमें ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को इसको चलाने की कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं पता होती है और लोग खुद डरते हैं इनको चलाने के लिए। तो हम डिजिटल इंडिया के साथ कैसे कैचअप हो सके। जवाब सुने और लोकतंत्र को किताबों से निकलकर करीब से महसूस किया। सबसे भावुक पल तब आया जब बच्चे विधायक बनकर सदन में बैठे। कुछ पलों के लिए वे उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए जिसे अब तक वे केवल किताबों में पढ़ते आए थे। पूरे हिमाचल से सर यहाँ पर आए हुए हैं, ये करीबन 90 के करीब इनकी संख्या है सर। और हमारे साथ इन बच्चों के साथ जो पूरे जिन विद्यालयों में ये पढ़ते हैं वहाँ के स्पेशल एजुकेटर इनको लेकर के आए। आज इनको यहाँ लाने का जो रीज़न था सर वो यही था कि ये बच्चे हिमाचल का जो हमारा सर्वोपरि जो हमारा लेजिस्लेचर होते हैं सर, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में हम इनको बता सकें सर। और इसीलिए और इन्होंने हमारे जो यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने इस बारे में इनको अवगत भी करवाया है यहाँ की कार्यप्रणाली से सर। इसके बाद सर ये यहाँ से हम लोग इनको चंडीगढ़ ले जाएंगे। तालियां,
मुस्कान और चमकती आंखें, हर दृश्य प्रेरणा से भरा हुआ था। माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। उनके शब्द केवल भाषण नहीं थे, वे एक भरोसा थे कि ये बच्चे अकेले नहीं हैं, सरकार उनके साथ है। मैं आप सबको यहाँ आने पर आपका स्वागत करता हूँ और तरीके से कैसे हम इन प्यारे बच्चों को आने वाले भविष्य में ये हमारे प्रदेश की और राष्ट्र की निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारे भारतवर्ष का नहीं, पूरे विश्व में एक अलग अपना एक स्थान रखता है और वहाँ आप जाएंगे, वाघा बॉर्डर के बारे में भी जानकारी दी गई। वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो एक तरह की सीमा है और वहाँ की परेड भी देखने लायक है। तो अवश्य आप इन सभी बातों से मैं समझता हूँ परिचित होंगे और भविष्य में भी आने वाले समय में जो हमारे स्पेशल नीड के बच्चे हैं उसके लिए उनके प्रति हमारी सरकार, चाहे प्रदेश की बात हो, केंद्र की बात हो, समर्पित है। और निश्चित रूप में 3 वर्षों में हम अपने समग्र शिक्षा के थ्रू या अपने विभाग के थ्रू या अन्य हमारे एज अ होल पूरी सरकार के द्वारा जो संभव हो सकता है उसके लिए प्रयासरत है। आने वाले समय में जब आपकी भविष्य में पैप की मीटिंग होगी तो उसमें भी और किस तरीके से हम अपने जो हमारी एक मजबूत हमारी इकाई हो सकती है भविष्य में इनको सुदृढ़ करने के लिए और किस तरह से हम चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो इनको और आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करना है। और आशा रखता हूं कि जो ये आपका 3-4 दिन का भ्रमण होगा ये मैं समझता हूँ आपको नई बातें सिखाएगा और आपकी सेफ जर्नी हो। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। इसके बाद शिमला से शुरू हुआ असली सफर। आंखों में उत्साह था, मन में जिज्ञासा और दिल में नई जगह देखने, नए अनुभव पाने के सपने थे। चंडीगढ़ पहुंचकर बच्चों ने छतबीर जू का भ्रमण किया। यह सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं था, यह प्रकृति से उनका सीधा संवाद था। इनका अगला पड़ाव आस्था, इतिहास और राष्ट्र प्रेम की धरती अमृतसर था। स्वर्ण मंदिर की शांति बच्चों के मन में गहराई तक उतर गई। वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ने बच्चों के दिलों को गर्व से भर दिया। ढोल की थाप, बीएसएफ जवानों की गूंजती कदम ताल और भारत माता की जय के गूंजते नारे, हर पल देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। जलियांवाला बाग में
शहीदों की बलिदान गाथा से उनकी आंखें नम हो गई। यहां इतिहास किताबों से निकलकर एक जीवंत अनुभव बन गया। और फिर 18 जनवरी को ये बच्चे नए अनुभवों, आत्मविश्वास और अनगिनत यादों के साथ वापस लौटे। समग्र शिक्षा की ये पहल सिर्फ यात्रा नहीं, समावेशी शिक्षा की एक जीवंत मिसाल बन गई, जहां हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिला। क्योंकि जब विशेष बच्चों को विशेष अवसर मिलते हैं तो वे असाधारण उड़ान भरते हैं।